अगर ठाकुर ने तालाब बनवाया तो इसलिए तालाब बनवाया कि गांव का गरीब मीठा पानी पी सके, जिंदा रह सके। बात उसकी नहीं है पोखर की और बाजरे की। हम तो आपसे कहे ना, क्या तो सारा साधन दे रहे हैं, बिजली का सिंचाई आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर? क्या लगता है आपको कि उनके इस बयान से कितना असर पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल और राजपूतों के इस मतलब कहानी पर? हमको जो समझ में आ रहा है जी, हम अपना व्यक्तिगत बात आपको बता रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार लगातार राजनीतिक रूप से अब इस देश को एक बार फिर से दशा और दिशा देने लगा है। लगातार चर्चा हो रही है कि 2024 के चुनाव में होगा क्या। 2024 के चुनाव में क्या होगा, उससे पहले बिहार राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि नए संसद भवन में नया बिल पास हुआ। बिल पास होने के साथ कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसका समर्थन किया। जो विरोध कर रहे थे वो भी समर्थन में आए और महिला बिल पास हो गया। कब लागू होगा, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है और समय के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करके किया जाएगा। लेकिन इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जिन बातों को लेकर के अब चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रही है। कई चर्चाएं हैं, लेकिन उन चर्चाओं में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा है वो है किसी जाति विशेष पर किया गया एक टिप्पणी। मनोज झा, जिन्हें आप जानते भी होंगे, राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सदस्य हैं, एमपी हैं। हालांकि लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधि राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, लेकिन राज्यसभा से ही वो इतना जोर से बोलते हैं कि लोकसभा तक वो बातें पहुंच जाती है। ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया है ठाकुर को लेकर। वो पूरा बयान हमने आपको बताया है। अब उस बयान पर हमें ठाकुर के बगल में बैठे हुए हैं जो क्या कहना चाहते हैं ये तो हम पूछेंगे ही, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि महिला बिल जो पास हुआ उस पर इनकी क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने समय दिया, भारत लाइव के दर्शकों को आप से जुड़ने का मौका मिला। महिला बिल जो पास हुआ है उस महिला बिल पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? बाबा, सबसे पहले भारत लाइव के पंचनामा के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें इस प्रश्न पर बात करने का अवसर दिया, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात ये 33% जो महिला आरक्षण हुआ है जी, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। नहीं, कुछ दल ऐसा थे कि बराबर अड़ंगा डालते थे और बिल को फाड़ देते थे और लाने वाले को मनसा भी सही नहीं था कि यह लागू हो, लेकिन मोदी सरकार ने इसको लागू किया है, पास कर दिया है। अब जितने समय में लागू हो जाए, जो समय फिक्स है, तो इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद जो भी दल समर्थन किया है और सरकार ने किया है उसको देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। कहीं भी भारतीय नारी, कहीं भी पुरुष के सफलता में नारी की अहम भूमिका होता है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो, उसके पहले भी जो आतताई थे, जो देश पर चढ़ाई किए थे, झांसी की रानी हो या और लोग, महिलाओं का महत्व कम नहीं रहा है इस देश को बचाने में और आज़ादी की लड़ाई में। इसलिए महिलाओं को हक तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और अब की बार संसद ने पास किया है, इसको सर्वसम्मत पास किया है। हमको अपार खुशी है। ये आधी आबादी है उसको अपना हक मिला है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल जो पास हो रहा था उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में मनोज झा का एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने एक कविता पढ़ा था और कविता पढ़ के उन्होंने कहा था कि मैं इस कविता को अभी अभी लिखा हूँ, इस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। और कविता खास करके आप लोग जैसे सामाजिक जो पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने समाज को अलग नजरिए से नहीं सभी को एक समान देखा है, उन लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है इस पूरे बयान पर? मनोज है जी पढ़े लिखे लोग हैं जी, प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन होता नहीं है बुद्धि घटे नरमुंड के संग जी। क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण सब दिन पूजनीय रहा है जी, और इनका दाल गलने वाला नहीं है जी। ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के लिए या समाज के लिए पूजनीय है, पूजनीय रहेगा और कभी भी ना दो रास्ते पर चला है नहीं लोग कभी चलेगा। ये जो संदेश देना चाहते हैं, ये इनकी बुद्धि जो संहत है,
हम कहबे किए कि बुद्धि घटत नरमुंड के संग। जी तो जिस संगत में है वैसा आवाज उनके, जैसा आदमी भोजन करता है खून वैसा ही तैयार होता है शरीर में। तो जिस संगत में है वैसा अपना बयान दे रहे हैं। एक गलत बात है। ये ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पोखरा, जिस समय ये नल जल नहीं था, चापाकल नहीं था पानी पीने का, और राजस्थान जैसे मरुभूमि स्थल में, चाहे बिहार में, जी कहीं भी जाइए, पानी संग्रह के लिए लोग पानी पी सके उसके लिए पोखर, नदी, तालाब ये सब बनता था। तो अगर ठाकुर ने तालाब बनवाया तो इसलिए तालाब बनवाया कि गांव का गरीब मीठा पानी पी सके, जिंदा रह सके। अगर खेती कराया तो उस समय कोई गरीब, कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। जी आज तो सब साधन आप दे रहे हैं, तभी किसान कर्ज के बोझ से दब के, सारा साधन है उसके बाद भी आत्महत्या कर रहा है। जी लेकिन पहले का पृष्ठभूमि उठाइए, हमारी कुआं आपको याद आ गई, जिस कुआं से लोग मीठा पानी पीते थे। हमारा खेत और बाजरे का खेत याद आ गया। लेकिन हमने जो इस देश के लिए बलिदान दिया है, हमने जो इस देश की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग किया है, उसकी चर्चा आपके लफ्जों पर कभी नहीं है। जी हमारे अग्रज थे, ऋषि मुनि थे, वो राह बताते थे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे, हमको प्रशिक्षित करते थे। वही आज के ब्राह्मण है और उसी राह पर हम चलते थे। और देश की रक्षा के लिए तो पहले भी कई बार भाषण में बोल चुके हैं कि जब भी अक्ताई, बाबर, अकबर के गोले जब चल रहे थे, तलवार भाले चल रहे थे, हमने अपने सीनों पर खाई है उसको जी और देश की रक्षा मान मर्यादा की है। महाराणा प्रताप जंगल में गए, देश की रक्षा और स्वाभिमान के लिए, जी ये कुआं तालाब की रक्षा के लिए नहीं गए। जी और जो समाज में संदेश देना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये मंदबुद्धि और भ्रष्ट आचरण का इनका प्रमाण है। जी एक बात तो सामने नजर आ रही है कि इस तरह की चीजें जो समाज में फैलाई जा रही हैं। एक कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सामाजिक समीकरण को ठीक करने के लिए जाना जाता है। लालू प्रसाद को कहा जाता है कि सामाजिक समीकरण जो गड़बड़ था उसको ठीक किए हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उन्होंने मान सम्मान दिलवाया है। इसमें और जो बयान दिया है मनोज झा ने, इन दोनों बयानों में किस तरह से आप देखते हैं? क्या कोई कंट्राडिक्शन है या फिर ये राजनीतिक पहल है? नहीं, देखिए, हमारा इसमें हमारा हमको जो समझ में आ रहा है, जी हम अपना व्यक्तिगत बात आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उस पार्टी की रणनीति है। जी मतलब राजनीतिक रूप से ही। राजनीतिक रूप से इसको इस्तेमाल किया गया है और ये इस्तेमाल हुआ है, जी इनका इस्तेमाल किया गया है। ये जिस सवाल को लेकर ही चले हैं, जी उस सवाल को लेकर सिर्फ ब्राह्मण में चले जाएं, जी छोड़ दीजिए ठाकुर की बात। हम तो मूड भी अगर हैं, मूर्तापूर्ण अगर जवाब किया है, भेंट करेंगे तो हम प्रणाम करेंगे जी और कहेंगे कि भगवान मनोज झा जी को सद्बुद्धि दे। जी इनको हम प्रणाम करेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण वंश के हैं। जी और हमारा जो संस्कार है वो कभी ब्राह्मण से अलग जा ही नहीं सकते हैं। हम पाव पूजते हैं, जी हम जल से धो के, गंगाजल से धोकर उस पर धोती या पहनने वाला वस्त्र चढ़ाकर अपना माथा ब्राह्मण के पैर पर हम रखते हैं। हम तो ब्राह्मण को सब दिन अपने हृदय पर, माथा पर लेके चलते हैं। तो उसमें उन ब्राह्मण और ठाकुर का मतभेद ही करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे सहस्त्र मनोज झा आएंगे, ये समाज अलग होने वाला कभी नहीं है। बल्कि जितने सवर्ण जाति के लोग 22 या 42 कैटेगरी उसमें है, जाति के लोग है, जो चाह रहे हैं उसमें दाल उनका गलने वाला नहीं है। और इन्हीं की बुद्धि से लोग इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं एक जगह चला जाएगा। वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश बना है, 2024 का चुनाव सामने आ गया है, इसको लेकर के राजपूतों को अपने पक्ष में करने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको कि इनके उनके इस बयान से कितना असर पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल और राजपूतों के इस मतलब कहानी पर? देखिए, सवाल इस बात का है कि हम सिर्फ राजपूत की बात नहीं कहते हैं। जी हम तो आपको बताया कि टोटल जो वार हुआ है, मान लीजिए ठाकुर पर, जी और वो पोखरा बाजरा जितना कह रहे हैं, जी तो देखे कहाँ?
जी उनको तो विचार करना चाहिए, वो प्रोफेसर है, पढ़ना चाहिए कि ये कुआं किसके लिए, जी ये पोखरा किसके लिए। जी हम तो यहाँ तक रखवाली करते थे कि पोखरा में गंदा जानवर नहीं जाए कि लोगों को पानी पीने में कठिनाई, जी मीठा जल मिले जनता को, हमारा सिंचाई का काम चले, इसलिए हम काम करते थे। जी। बात उसकी नहीं है पोखर की और बाजरे की। हम तो आपसे कहे ना, क्या तो सारा साधन दे रहे हैं, बिजली का सिंचाई आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर? और उस शासन में जो पहले का शासन था उसमें कितना किसान आत्महत्या करते। जी लेकिन ये समाज को बांटने में चले, ये चाहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार, जो भूमिहार ब्राह्मण है, कायस्थ है, अतीत है, और शेख सैयद मुगल पठान है, ये सब जो सवर्ण लोग हैं उसको ही बांटने का, जो ब्राह्मण उसमें से निकल जाए, और ये चाहते हैं कि हम लीडर बन के और एक तरफ ब्राह्मण को लेके चले, इसलिए इनका सपना सपना रह जाएगा। हम आपको कहबे किए कि बुद्धि घटे नर मूढ़ न के संग। जी 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 मूढ़ व्यक्ति के साथ में रहेंगे, इनकी बुद्धि घट रही है, ये चिंतन नहीं करते हैं। हाँ हाँ बोलने से कोई नेता नहीं हो जाता है, जी आके खड़े हो जाए, जो अनपढ़ उस दल का है वो खड़ा हो जाए उस परिवार से, जी जो कम पढ़ा लिखा है, अब मनोज झा खड़ा हो जाए, 3 आदमी प्रणाम करने वाला नहीं बैठाएगा। जी एक राज्यसभा के लालच में पूरे समाज में टकरार पैदा करते, जी ये कहीं से उचित बात समाज के लिए नहीं। जी। तो आपने सुना कि महेश्वर सिंह जी ने अपनी बातें रखी हैं, और जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश बन रहा है उसमें खास करके सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है, या सवर्णों को अलग करके जिस तरह की राजनीति की दशा और दिशा बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत लाइव देखते रहें आप। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।